स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकित श्रीवास्तव। तो हम लोग नाउन का एक टॉपिक पढ़ रहे थे, यूनिट उसी में देख रहे थे। कल हम लोगों ने डेफिनेट यूनिट के विषय में देखा था। डेफिनेट यूनिट यार नाम से ही पता चला डेफिनेट। हाँ, डेफिनेट हमने बताया था आपको कि डेफिनेट कितने प्रकार कितनी कैटेगरीज होती हैं, टू कैटेगरीज होती है, एक कॉम्पैक्ट एक नॉन कॉम्पैक्ट, है ना। तो डेफिनेट में हमने ये बताया था जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, कॉम्पैक्ट मतलब जो सेल्फ सफिशिएंट, और नॉन कॉम्पैक्ट मतलब जो सेल्फ सफिशिएंट ना हो। अरे ये इंडेफिनिट आपको नाम से पता चला होगा, अनिश्चित, यानी जो अपने आप में कहें तो कंप्लीट मीनिंग ना दे, यानी कि इंडेफिनिट यूनिट हो, जिनको किसी नाउन या किसी एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़े कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। ठीक, तो कहने का मतलब है इंडेफिनिट यूनिट के विषय में आज हम लोग देखेंगे। इंडेफिनिट यूनिट का क्या प्रोसेस होता है, क्या अरेंजमेंट होता है। डेफिनेट यूनिट पहले तो आपको यूनिट दिया होगा, यूनिट के बाद बेटा क्या दिया होगा, ऑफ। ठीक, ऑफ के बाद कोई नाउन दिया होगा। ठीक है, तो यूनिट कैसी होगी, यूनिट होगी बेटा कैसी, प्लूरल। और यूनिट के बाद जो ऑफ है, ऑफ के बाद जो नाउन है वो नाउन भी कैसा होगा, प्लूरल। ठीक है, इंडेफिनिट यूनिट हमने बताया था आपको कि 100, 1000, डजन, स्कोर, पेयर, इनके पहले कोई न्यूमरल ना दिया हो। न्यूमरल मतलब कोई डेफिनेट न्यूमरल ना दिया हो, कोई भी 2, 3, 4, 5 कोई भी डेफिनेट न्यूमरल ना दिया हो। तो डेफिनेट न्यूमरल नहीं दिया होगा तो इंडेफिनिट यूनिट हो जाएगा। और इन्हीं के पहले अगर कोई डेफिनेट न्यूमरल दिया हो, डेफिनेट नंबर दिया हुआ है तो डेफिनेट यूनिट कहलाएगा वो। ठीक, तो इसके पहले इंडेफिनिट यूनिट में ये होता है कि यूनिट के पहले कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं हो, कोई भी न्यूमरल नहीं हो, कोई भी न्यूमरल नहीं है, यूनिट है तो यूनिट के बाद कंपलसरी है ऑफ आना है। ऑफ के बाद जो नाउन आएगा तो यूनिट कैसी होगी, प्लूरल होगी, नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक, एक तरीके से और समझ लेते हैं। देखो पहले बात तो इंडेफिनिट यूनिट आप देख रहे हो। इंडेफिनिट यूनिट में क्या होता है भाई, इंडेफिनिट यूनिट में कोई न्यूमरल नहीं देगा, न्यूमरल में क्या करते हैं, हमने कट कर दिया। इंडेफिनिट यूनिट अगर है तो उसके बाद उसका यानी कि उसमें सफिक्स एस लगेगा, सफिक्स एस लगेगा, और यूनिट के बाद ऑफ का जरूर यूज होगा। ठीक है, और यूनिट के बाद कैसा नाम वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल फॉर्म आएगी। और ऑफ के बाद यहां पर प्लूरल नाउन भी यूज होगा। कैसा नाउन यूज होगा, ऑफ के जस्ट बगल में प्लूरल नाउन, उसके बाद जो वर्ब यूज होगी कैसी यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। क्लियर, समझ लेते हैं। 100 ऑफ, 1000 ऑफ, अभी हमने बताया आपको 100 है, 1000 है, डजन है, स्कोर है, पेयर है, रुपीस है, वीक है, डेज है, ये सब क्या यूनिट है, यूनिट है। बट इस नंबर के पहले कोई डेफिनेट नंबर दिया हुआ है, डेफिनेट नंबर नहीं दिया है, यानी कि इंडेफिनिट यूनिट हो गई। और इंडेफिनिट यूनिट हो गई हमने बताया था, उसके बाद ऑफ है, उसके बाद क्या ऑफ, ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है तो नाउन भी प्लूरल होगा। और यूनिट में सफिक्स क्या यूज, सफिक्स लगेगा, सफिक्स के रूप में क्या यूज करेंगे यहाँ पर, एस। तो यहाँ पर क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल है, अकॉर्डिंग टू पीपल, यहाँ पर अभी पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, वर लगेगा, वर फोर्स टू लीव पाकिस्तान। ठीक है, hundreds of thousands of people were forced to leave Pakistan. Clear? Next, the flood of the Ganga was watering thousands of acre of rice. ठीक है, देखो पहली बात तो देखो यहाँ पर 1000 राइट है ना बेटा, 1000 लिखा हुआ है तो 1000 के पहले कोई डेफिनेट नंबर नहीं दिया हुआ है, यानी कि इंडेफिनिट यूनिट हो गया। ठीक है, तो अब 1000 के बाद ऑफ का यूज किया गया, thousands of acres of rice। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, राइस मटेरियल नाउन है, इसका क्या प्लूरल बनाएंगे आप। नेक्स्ट है ही बॉट डजन ऑफ बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। देखिए डजन के बाद ऑफ यूज किया गया है ना, देखिए यूनिट के पहले कोई न्यूमरल नहीं है तो इसका प्लूरल होगा, और ऑफ है उसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल नाउन है, उसके बाद वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। तो वहां तो कोई लेना देना नहीं, आगे कोई वर्ब ही नहीं है, तो ही बॉट dozens of books on mathematics। आई वो क्लियर हो रहा होगा बेटा। स्कोर ऑफ मैंगोज, अब स्कोर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, स्कोर्स ऑफ मैंगोज, अकॉर्डिंग टू स्कोर्स ऑफ मैंगोज, यहाँ पर क्या होगा, वर्ब होगा। क्लियर है बात से, स्कोर आप जानते होंगे, स्कोर बेटा कितने बोलते हैं, स्कोर बोलते हैं 20 को। क्लियर है,
नेक्स्ट है पेयर ऑफ सैंडल, ठीक है, वाज या वर सोल्ड टुडे। तो देखिए पेयर है 100,000 डजन, इसको पेयर की सब यूनिट है, यूनिट के पहले कोई डेफिनेट न्यूमरल ना हो, डेफिनेट न्यूमरल नहीं है तो उसमें सफिक्स लगता है और उसके बाद ऑफ का यूज होता है, ऑफ यूज हुआ है, उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। तो पेयर्स ऑफ सैंडल्स, अब यहां पर क्या लगेगा, अकॉर्डिंग टू सैंडल्स वर सोल्ड टुडे, क्लियर। नेक्स्ट 100 ऑफ एप्लीकेंट इज या आर इनवाइटेड, तो यहां पर बेटा 100 नहीं होगा, हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स, इज नहीं होगा, क्या होगा, आर। हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड, क्लियर है। नेक्स्ट है 2 lakhs, ऑलरेडी यहां पर 2 lakhs दिए, 2 lakhs ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर इंटरेस्टेड। इसको आप दिमाग लगाइए बेटा, इसके पहले डेफिनेट नंबर दिया हुआ है तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इसके पहले के ये डेफिनेट नंबर, आप ये जो डेफिनेट न्यूमरल दिया हुआ है इसको काट दीजिए, lakhs ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड हो जाएगा, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं हम 2 lakh students are interested, इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमने ऑफ को ही हटा दिया, देखिए डेफिनेट न्यूमरल दिया है, यूनिट है, यूनिट के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव दिया हो तो यूनिट हमारी कैसी होगी, सिंगुलर यूनिट होगी। आई होप मेरे हिसाब से बेटा आपको डेफिनेट यूनिट और इनडेफिनेट यूनिट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और ये नाउन का ही टॉपिक है, क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कंफ्यूजन पूछ सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।